Hi everyone, I'm Neetu, your science teacher from Inspire. Today we are starting a new chapter that is acids, bases and salts. Okay, what are acids and what are bases? Acids, we have heard, we all have heard like various kinds of acids like citric acid, nitric acid, sulfuric acid, hydrochloric acid. So we have heard about acids. But how do we classify any element as any compound as an acid? Okay, so acids are the substances that release H positive ions. They release H positive ions. So acids are the substances which are sour in taste, खट्टे होते हैं, ठीक है, और H positive ions रिलीज करते हैं, जैसे कि लेमन हैज एसिड, oranges has acid, raw mango has acid, कर्ड हैज एसिड. तो खट्टी चीजों में एसिड्स होते हैं. ओके, सो एसिड्स क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, जैसे कि मेरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3. ये क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन में अपने H पॉजिटिव आयंस को, देखो ऐसे ही बनाना एसिड, पॉजिटिव माइनस H, हाइड्रोजन और क्लोरीन 1 1, जब ये मिले तो HCl बना, ऐसे ही तो बना है. तो ये अपना H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देते हैं रिएक्शन में. दिस इज एन एसिड. व्हाट इज अ बेस? बेसेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में. दोज आर बिटर इन टेस्ट. और वो क्या रिलीज करते हैं? वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, ये क्या करते हैं? अपने OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं. OH नेगेटिव कैसे करते हैं? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ऐसे ही तो बना होगा NaOH. लिख के देखो, NaOH, Na की वैलेंसी +1, OH की -1. ये जब इधर रिएक्ट हुए तो क्या बन गया? NaOH. ठीक है, NaOH क्या रिलीज करता है? अपना OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है. इसी तरह से CaOH होल ट्वाइस भी क्या करता है? OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है. अब सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स एसिड्स, और जो एसिड्स भी नहीं होते, बेसिस भी नहीं होते, ना H पॉजिटिव रिलीज करते ना OH नेगेटिव रिलीज करते, जैसे कि NaCl. दिस इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट. ठीक है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट. कैसे बना होगा NaCl? इधर से Na आया होगा और इधर से Cl आया होगा. Something like this. We'll study this in detail later. It's just about what are acids, bases and salts. Now we'll see the chemical properties of acids. How do acids react with metals, metal carbonates, hydrogen carbonates and metal oxides. ठीक है, तो हमें पता है कि भाई एसिड्स जो है वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देते हैं किसी भी रिएक्शन में, बट दे विल बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट सब्सटेंसेस. ओके, जैसे कि जब हम एक एसिड को रिएक्ट कराएंगे, एसिड का रिएक्शन मेटल से होगा. एसिड जैसे H2SO4, जब H2SO4 जिंक से रिएक्ट करेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. हम पहले ही लिख देते हैं क्योंकि H पॉजिटिव आयंस जो है, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव मिलके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं. तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और क्या होगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4. ओके, जिंक सल्फेट बन जाएगा. सेकेंड, एसिड जब मेटल कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सबसे पहले तो मेटल कार्बोनेट्स होते क्या हैं? मेटल और कार्बोनेट. मेटल जो है, कोई भी मेटल जब कार्बोनेट आयंस के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंबाइंड बनता है दैट इज अ मेटल कार्बोनेट. तो Na2CO3 के साथ जब HCl रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? देखो, ये कोई भी रिएक्शन ऐसे होती है, प्लस माइनस, ठीक है. Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये दोनों मिलके इसको एक इमेजिनरी सिचुएशन में अगर हम रखें
तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव मिलके क्या करेंगे, NaCl बना लेंगे। NaCl बन गया, फिर क्या बचा, CO3 आयंस और H पॉजिटिव आयंस, जो क्या बनाएंगे, वाटर, H2O प्लस CO2। ठीक है, सेम तरीके से यहां भी इसका प्लस माइनस प्लस, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, जब HCl NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। NaHCO3 क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट होगा Cl नेगेटिव और Na से बनेगा तो NaCl, NaCl प्लस सेम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जैसे कि CuO, ओके, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड फिर से प्लस माइनस चेक करेंगे तो Cu और Cl मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे जो एक सोल्ट बन जाएगा और ये बनेगा CuCl2 प्लस वाटर। ठीक है, दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, कि एसिड्स जो है मेरे मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे। नाउ देयर इज अ टेस्ट, ये जो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, हाउ विल वी टेस्ट दिस कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, we have seen this reaction, that is of metal carbonate with acid gives us salt plus water and carbon dioxide. Now sometimes the question asked is कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, हाउ डू वी टेस्ट इट कि ये सच में कार्बन डाइऑक्साइड ही है और हाँ ये रिलीज हुई है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। ओके, सो टू टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट वी डू इज the released carbon dioxide we pass through calcium hydroxide। calcium hydroxide का कॉमन नेम है लाइम वाटर। हम क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं। when we pass that with from lime water what we get a white precipitate। किसका है वो white precipitate, वो white precipitate है CaCO3। ओके, CaCO3 फॉर्म हो जाता है जो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जो अलग से फ्लास्क में नीचे फ्लेकी सा सेटल हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड की वैलिडेशन हो गई है कि यस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन विच शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। अब क्या होगा कि अब मैंने इसमें एक्सेस कार्बन पास करा दी। ठीक है, इवन आफ्टर द प्रेसिपिटेट आई एम स्टिल पासिंग ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पास कर रही हूं, मतलब ये तो मेरा पहले ही फॉर्म हो गया है, CaCO3 इज ऑलरेडी फॉर्म्ड। अब इसमें मैंने और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी तो क्या होगा, वाटर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरा, तो क्या होगा, ये एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेगा CaHCO3। व्हाट इज CaHCO3 इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CaHCO3 ये क्या है, दिस इज soluble in water। soluble in water, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब एक मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट किया तो एक सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब इस नाउ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड वी पास दैट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर।
What is lying water? CaOH whole twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH whole twice से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो एक कंपाउंड बना CaCO3 जो है मेटल कार्बोनेट, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट कलर का अलग से प्रेसिपिटेट बन जाता है। उस व्हाइट प्रेसिपिटेट से भी कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते रहे, इसको बोलते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराना। एक्सेस CO2 मैंने उधर से पास कराई तो CaCO3 से जब OCO2 रिएक्ट हुई तो CaHCO3 बन गया। दिस इज वाटर सॉल्युबल, मतलब पहले जो एक कंपाउंड था उसमें से पास कराई तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, कराती रही तो वाटर सॉल्युबल हो गया। दिस इज एन एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, after acids we'll start with the chemical properties of bases. Okay, bases क्या होती हैं? What is a base? Base वो एक कंपाउंड है जो रिएक्शन पे OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, जैसे कि NaOH, COH whole twice, ये जो है बेसेस हैं, ठीक है, जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। अब बेस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है जिंक। जिंक और NaOH किस तरह से रिएक्ट करेंगे? ये बनाएंगे Na2 सॉरी Na2ZnO2। This is called sodium zincate. Sodium zincate Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। So whenever a metal reacts with a base, it creates a salt and hydrogen gas. यहाँ पे salt का नाम क्या है? Sodium zincate. Okay, this is sodium zincate. Secondly, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स किसी बेस से रिएक्ट करेंगे, मेटल्स बेस से और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब किसी बेस से रिएक्ट करेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? जब नॉन मेटल्स ऑक्साइड बना लेते हैं, नॉन मेटल्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिया कार्बन। कार्बन ने जब ऑक्साइड बनाया तो CO2 दिया, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस क्या होता है? जो OH रिलीज करता है, OH रिलीज करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH whole twice। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी बोलते हैं और स्लेग लाइम भी बोलते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? तो होगा CaCO3 release with presence of water. What is CaCO3? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने प्रेजेंस ऑफ कार्बन चेक की थी and it generated a white PPT. Okay, so white precipitate. So this is carbon dioxide reacting with calcium hydroxide to give calcium carbonate and water. Okay, next we'll see that how acids react with water. Like what happens when an acid releases its H positive ion or a base releases its OH negative ion. Just showing an example, like an acid has to release its H positive and Cl negative, right? This Cl negative goes somewhere. Whenever you react with anything, it releases H positive ions. अब वो H positive जो है वो अकेला नहीं रह सकता है, H positive अकेला नहीं रह सकता है। तो अगर हम किसी एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसका H पॉजिटिव अलग से निकलता है और वाटर के साथ एक हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O पॉजिटिव बना लेता है और साथ में हमारा Cl नेगेटिव तो रिलीज हो ही जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि H पॉजिटिव यहां से निकला, H2O के साथ रिएक्ट कर दिया और एक हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर दिया। तो for that I can simply say that when acids react, they either release a H positive ion or a hydronium ion, H3O positive. Same जब bases react with water in presence of water, what they do, they release
What do they release? They release their Na positive separately and OH नेगेटिव. ओके, OH नेगेटिव वो रिलीज करते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक H पॉजिटिव रिलीज हुआ और यहाँ पे OH नेगेटिव रिलीज हुआ. दोनों ही केसेस में फ्री आयंस थे. तो एसिड हो या बेस हो, दोनों ही फ्री आयन एक्वस फॉर्म में करंट क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं. ओके, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि दे हैव फ्री आयन. सिंपल. सेकेंड थिंग इज, क्या सब बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं? नहीं. Only the bases which are water soluble are called alkalis. Okay, सिर्फ alkalis जो है water soluble bases होते हैं, बाकी सब bases water soluble नहीं होते हैं. So that's it about the properties of acids and bases. Let's see how acids react with bases या फिर how bases reacts with acids. देखो, बहुत सिंपल फंडा है. कोई एक एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहा है, बेस जो है वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहा है. एसिड का एक अलग इंपैक्ट है, बेस का एक अलग इंपैक्ट है. ठीक है, तो एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, लाइक इधर एसिड जा रहा है, इधर बेस जा रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट, जब वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो दोनों के इंपैक्ट को खत्म कर देते हैं. क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं. न्यूट्रलाइज करना मतलब ना तो वो वहां एसिड का इंपैक्ट है ना वहां बेस का इंपैक्ट है, दोनों का इंपैक्ट खत्म हो गया और एक न्यूट्रल चीज बन गई है जो ना H पॉजिटिव रिलीज कर रही है ना OH नेगेटिव रिलीज कर रही है. एग्जाम्पल इसका है, जैसे हमें एसिडिटी होती है. ठीक है, एसिडिटी होती है तो हम क्या लेते हैं, हम एक बेस लेते हैं टू नॉर्मलाइज दैट एसिडिटी. क्या बेस लिया हमने? इनो लिया. इनो में क्या है हमारा? बेकिंग सोडा. ठीक है, वो हम क्या लेते हैं? एक बेस लेते हैं. वो बेस जो है हमारे टमी में न्यूट्रलाइज कर देता है, एक सॉल्ट और वाटर रिलीज कर देता है एंड दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हीट भी रिलीज होती है. अब हमें क्या देखना है कि एक एसिड जो है बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस टू जनरेट salt and water which is the neutralization of both acids and bases. देखो एसिड कैसा दिखाई देता है? एसिड दिखाई देता है HX जैसा, HCl, H2SO4, HNO3, HX जैसा दिखाई देता है. और बेस कैसा दिखाई देता है? लाइक MOH, लाइक NaOH. ओके, एक OH आयन है और कुछ है. होगा क्या? देखो प्लस माइनस, हमेशा हमें प्लस माइनस करके देखना है. प्लस माइनस, इसका जो माइनस है वो इसके प्लस से रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है, मतलब M प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? MX है ना. M इज पॉजिटिव, X इज नेगेटिव, प्रोडक्ट बन गया मेरा MX. और H बचा हुआ H और OH प्लस HOH क्या होता है? H और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं. ठीक है, मतलब एसिड और बेस रिएक्ट किए, सॉल्ट और वाटर बना दिया. एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलेंगे HCl. पहला मेरा एसिड है HCl और बेस है NaOH. प्लस माइनस खेलो इसके साथ भी, प्लस माइनस. ठीक है, Na जो है मेरे Cl के साथ रिएक्ट करेगा. NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? NaCl प्लस रिलीजेस वाटर. ठीक है, HCl reacts with NaOH to give NaCl plus water, salt plus water. ऐसे ही हम और एग्जांपल्स देखेंगे. H2SO4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? देखो फिर से प्लस माइनस कर लो. Na और SO4 रिएक्ट करेंगे. Na और SO4 कैसे रिएक्ट करते हैं? देखो NaSO4, इसकी वैलेंसी 2, इसकी +1, ये इधर क्या आया? Na2SO4 प्लस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ने क्या दिया? वाटर. ठीक है, HCl और CaOH होल ट्वाइस. CaOH होल ट्वाइस भी क्या है? ये भी एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये कैसे रिएक्ट करेंगे? करो, CaCl2 प्लस
वाटर। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहती है कि जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर देते हैं। सॉल्ट का कुछ पीएच नहीं हो, सॉल्ट कुछ पीएच नहीं होता, होता है पीएच, बट एसिडिक नहीं होता है या बेसिक नहीं होता है। सॉल्ट इज न्यूट्रल। वी विल स्टडी अबाउट एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स also, but for now we have to neutralize acids and bases. Okay.